सर इस क्वेश्चन में कैटायन एक्सचेंज रेजिन का क्या कॉन्सेप्ट है? यस, वेरी गुड। कैटायन एक्सचेंज रेजिन को इस क्वेश्चन में डाला गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन में। कैटायन एक्सचेंज रेजिन बेसिकली आपके कैटायन को एक्सचेंज करके इस क्वेश्चन में H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर आपके कॉम्प्लेक्स के कैटायन के ऊपर +1 चार्ज है, आपके कॉम्प्लेक्स के कैटायन के ऊपर अगर +1 चार्ज है तो वो 1 मोल कॉम्प्लेक्स की जगह 1 मोल H प्लस रिलीज करेगा। अगर आपके कॉम्प्लेक्स के कैटायन में +2 चार्ज है तो वो 1 मोल कैटायन की जगह 1 मोल कॉम्प्लेक्स की जगह 2 मोल H प्लस रिलीज करेगा। तो आपके H प्लस के मोल रिलीज कितने हुए ये आपको NaOH की टाइट्रेशन से पता लग जाएगा। और उसके बाद आप H प्लस के मोल से कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज निकाल लेंगी। और कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज अगर आपने निकाल लिया तो आप ये देख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने क्लोराइड आयन काउंटर आयन है और कितने क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। एक सॉल्यूशन है जिसमें कॉम्प्लेक्स है CrCl3.6H2O। अब हमें नहीं पता कि कितने पानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है और कितने Cl काउंटर आयन बन के बाहर है, हमें नहीं मालूम है। लेकिन 0.319 ग्राम का कॉम्प्लेक्स है बच्चों, ठीक है सर। उसको पास किया गया कैटायन एक्सचेंज रेजिन से, यानी कि आपने उसे पास किया कैटायन एक्सचेंज रेजिन से, जिसके अंदर H प्लस आपके कैटायन को रिप्लेस कर देगा, जिसके अंदर H प्लस आपके कैटायन को रिप्लेस कर देगा सर। डन है। एंड द सोल्यूशन वॉज न्यूट्रलाइज्ड बाई, सोल्यूशन में H प्लस आ गया कैटायन एक्सचेंज रेजिन से। और उस सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए बच्चों, उस सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए 28.5 ml 0.125 मोलर NaOH लग गया। ओके, डन है डन है डन है। इतना समझ में आया नहीं आया सभी को? आ गया सर। तो सोल्यूशन न्यूट्रल बना। तो पहले मैं ये देख लूँगा कि H प्लस कितने आए हैं अंदर। बच्चों H प्लस कितने अंदर आए हैं पहले मैं ये देखूँगा। तो NaOH के मोल कितने लगे बच्चों? सर NaOH के मोल लगे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। आप मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करोगे तो NaOH के मोल आ जाएंगे 28.5 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 0.125, 0.0036 मोल मेरे NaOH के लग गए बच्चों। अगर NaOH के मोल मेरे 0.0036 लगे हैं तो इसका मतलब H प्लस के जो मोल आफ्टर पासिंग कैटायन एक्सचेंज रेजिन जो आएंगे वो भी 0.0036 आएंगे। सही बात है सर। बच्चों ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। अब कॉम्प्लेक्स के मोल कितने हैं? सर कॉम्प्लेक्स के मोल है वेट ऑफ कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाई मोलर मास। डिवाइडेड बाई मोलर मास आप निकाल लीजिए। 266.5 मेरा मोलर मास है तो मेरे मोल आ गए 0.0012। समझ में आया नहीं आया बच्चों? 0.0012 मेरे कॉम्प्लेक्स के मोल है सर। कैटायन एक्सचेंज रेजिन से पास किया है, ठीक है जी। सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज किया गया NaOH के साथ, ठीक है सरकार। अब अगर मेरे H प्लस जो ब्रैकेट में आए हैं सॉल्यूशन में वो आए हैं 0.0036, यानी कि 3 टाइम्स द कॉम्प्लेक्स, यानी कि बच्चों 3 टाइम्स द कॉम्प्लेक्स। यस और नो? इसका मतलब आपके कितने Cl बाहर थे? आपके 3 Cl बाहर थे, जिन्होंने 3 H प्लस बाहर लिए होंगे कैटायन एक्सचेंज रेजिन से। यस और नो बच्चों? नहीं आया बात समझ में? सर 3 H प्लस आई है ना। अब सोचो अगर मेरा 1 मोल ये +3 चार्ज है, 3 Cl पे -3 चार्ज है। यस और नो? आ गया है सरकार। तो अगर H प्लस को एक्सचेंज करने की बारी आएगी तो 3 गुना H प्लस एक्सचेंज हुए हैं, इसका मतलब इस पर +3 चार्ज हो गया ना। अगर 2 गुना आए होते तो +2 चार्ज हो जाता, और अगर 1 टाइम आया तो होता +1 चार्ज आ जाता। क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे +3 चार्ज है, इसका मतलब 3 काउंटर आयन है Cl माइनस वाले। यस और नो? तो आंसर आपका आ जाएगा बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। बच्चों समझ में आया नहीं आया? कैटायन एक्सचेंज रेजिन का क्वेश्चन था, सब लोग अपनी कॉपी में लिख